अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समन स्टनिंग स्टाइल्स। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे wherever in the world. So let's begin with today's vlog. So today is a Tuesday, the 3rd of June, and आज मैंने यूनिवर्सिटी जाना था तो फिर इसलिए मैं सुबह सुबह उठ की थी। जब मैंने यूनिवर्सिटी जाना होता तो सुबह मैं 6 AM उठ जाती हूँ। सो व्हाट आई यूजुअली डू इज़ कि जिस दिन मैंने यूनिवर्सिटी जाना होता है तो फिर मैं रात को जो है ना 6 AM सुबह का मैं अलार्म लगा के सोती हूँ ताकि सुबह मैं टाइम पे उठ जाऊँ, क्योंकि करंटली मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ एंड सेकंड सेमेस्टर में मेरे ज़्यादातर जो क्लासेस होती है ना फ्राइडे के अलावा, फ्राइडे को मेरी जो पहली क्लास है वो 9 AM होती है, वरना जो नॉर्मली क्या होता है कि जो मेरी क्लासेस होती है ना वो 8 AM ऑनवर्ड्स होती है। तो मैं 6 AM उठती हूँ, वी लीव द हाउस एट अराउंड 7:25 AM एंड देन आई गेट टू यूनिवर्सिटी एट अराउंड 7:45-50 तक मैं वहाँ पहुँचती हूँ, मतलब 10 मिनट्स बिफोर माई क्लास स्टार्ट। तो खैर जब मैं उठती हूँ सबसे पहला काम होता है कि मैंने एक दवाई लेनी होती है पानी के साथ, तो मैं वो लेती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे कपड़े बदले थे और उस दिन मैंने ये वाला सूट पहना था। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सूट्स दैट आई ओन। इसमें जो पिंक एंड वाइट का जो कॉम्बिनेशन है मुझे बहुत पसंद है एंड इसमें जो पिंक कलर है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो इसमें जो पिंक है ना ये काफ़ी ब्राइट पिंक है एंड आई रियली लव इट लाइक दैट। एंड द अदर रीज़न व्हाई आई लव दिस आउटफिट सो मच इज़ बिकॉज इस पर जो ये वाइट कलर का जो ट्राउज़र है ना इसके साथ इसके ऊपर ना वो वाइट कलर की कढ़ाई है एंड मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। चेंज करने के बाद हेयर स्टाइल बनाने की बारी आती है। यहाँ पर मैंने ट्विस्ट बनाया था ऑन बोथ साइड्स एंड नीचे मैंने पोनी कर ली थी। अच्छा, मैं जब भी यूनिवर्सिटी जाती हूँ और जब से मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ तो मैं ज़्यादातर अपने बाल जो है ना वो बांध के जाती हूँ। बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैंने अपने बाल खुले छोड़े हों। जैसे ऑन द फर्स्ट डे ऑफ यूनिवर्सिटी मैं अपने बाल खोल के गई थी, या जब भी मेरी कोई प्रेजेंटेशन होती है तो तब मैं बाल खोल के चली जाती हूँ। मैं जब भी पोनी बनाती हूँ ना तो फिर मुझे कोई ना कोई ऊपर वाले बालों का ना हेयर स्टाइल बना के मुझे नीचे पोनी बनानी पड़ती है। उसकी वजह ये है कि ऊपर वाले बालों में ना मेरे काफ़ी ज़्यादा बेबी हेयर है एंड अगर मैं उनको नहीं सेट करती या उनको पिन बैक नहीं करती ना तो फिर वो उड़ते हैं एंड वो अजीब डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं, विच डज़ नॉट लुक गुड एट ऑल। तो फिर इसलिए जब मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो फिर यहाँ तो मैं कोई ट्विस्ट वाला हेयर स्टाइल बना लेती हूँ ऑन बोथ साइड्स, यहाँ मैं उनको वैसे नीटली पिन बैक कर लेती हूँ ऑन बोथ साइड्स, यहाँ मैं फ्रेंच ब्रेड बना लेती हूँ ऑन बोथ साइड्स एंड देन फिर साथ में पोनी कर लेती हूँ। इस तरह फिर जो मेरे बाल हैं वो काफ़ी टाइडी लगते हैं, ऐसे नहीं होता कि वो अनटाइडी लगें फिर, और मुझे ये भी नहीं होता कि मेरे बाल ऊपर से ख़राब हो रहे हैं या कहीं से ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन द मूड ऑफ माई हेयर या तो मेरे बाल जो हैं वो काफ़ी जल्दी बन जाते हैं या उनको काफ़ी टाइम लगता है। तो आज तो शुक्र काफ़ी जल्दी बन गए थे, वरना ये जो ट्विस्ट है ना इतनी जल्दी मुझसे बनता नहीं है एंड कहीं ना कहीं से वो ज़रूर ख़राब हो जाता है। चेंज करके बाल बना के मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। वैसे तो मुझे चाय रस वाला कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है, ठीक है, लेकिन उसका ये मसला है कि मामा कह रही थी कि आई कांट हैव चाय एवरी सिंगल डे, तो फिर इसलिए मुझे ना दूध रस खाना पड़ेगा। तो जब मैंने शुरू में दूध रस खाया तो फिर ऑल्दो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा लेकिन मुझे वो कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगा, ठीक है, तो इसलिए फिर मैं दूध रस खाती हूँ। क्योंकि जो है ना सीरियल मामा लेकर आती हैं वो है फौजी के ब्रांड से, वो एक कॉर्नफ्लेक्स वाला सीरियल है, तो वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। वो मुझे मतलब उसमें जो कॉर्नफ्लेक्स है ना मुझे कड़वे कड़वे से लगते हैं दूध में डाल के ना, तो फिर इसलिए फिर मैंने दूध रस खाना स्टार्ट किया एंड दूध रस मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो तब से मैं वो खा रही हूँ। दूध में 3 रस डाल के उसको मिक्स करके खाती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। So although chai rest is an all-time favorite combination, लेकिन I can't have chai every single day क्योंकि मामा कहती है कि वो गर्म होती है। Although I do have chai rest twice a week, लेकिन I can't have it every single day। तो फिर इसलिए खैर एनीवेज उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने अपनी ज्वेलरी पहनी आज मैंने, क्योंकि जो मेरा अटायर था वो काफ़ी ईस्टर्न था, तो फिर मेरा दिल करता मैं साथ में चूड़ियाँ भी पहनूँ, तो फिर मैंने बैंगल्स भी पहनी, पिंक कलर की मैंने पहनी। जो बैंगल्स का पिंक कलर था इट वाज गोइंग रियली वेल विद द पिंक कलर ऑफ माई ड्रेस, तो फिर इसलिए वो जो बैंगल्स थी वो और पहनने का दिल कर रहा था। खैर एनीवेज ज्वेलरी पहनने के बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने लिप ग्लॉस लगाया। लिप ग्लॉस जब मैं लगाती हूँ वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो उससे पहले मैं हल्की सी लिपस्टिक लगाती हूँ। मैंने पिंक लिपस्टिक लगाई थी हल्की हल्की सी, वो थी मिस रोज कॉस्मेटिक से। उसके ऊपर जो मैं ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस लगाया था वो था कलर क्रश कॉस्मेटिक से। तो ये लिप प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन मैं हमेशा तब लगाती हूँ जब मैं कोई पिंक कलर का मैंने आउटफिट पहना हो, जब भी मैंने यूनिवर्सिटी जाना हो। साथ में मैंने ज्वेलरी में सिल्वर वाइट कलर के स्नोफ्लेक शेप्ड इयररिंग्स पहने और साथ में सिल्वर शेड की मैंने रिंग्स पहनी एंड दैट्स इट, आई वाज रेडी। एंड साथ में मैंने परफ्यूम भी लगाया। मुझे ये परफ्यूम मामा ने दिया था, पता नहीं कहाँ का है। सो फाइनली मैं तैयार थी, मैंने अपनी चीज़ें इकट्ठी की, साथ में मैंने अपना लंच रखा एंड देन वी वर ऑल सेट टू लीव। अच्छा, मैंने नोट किया कि जिस दिन ज़्यादा गर्मी ना हो ना ज़्यादा सनी ना हो, तो उस दिन जो मौसम है ना अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 7:25-7:30 AM अच्छा होता है, ठीक है, इतनी गर्मी नहीं होती, हल्की हल्की हवा चल रही होती है एंड वो हवा भी गर्म नहीं होती है, सो इट्स नाइस एंड प्लेजेंट आउटसाइड। दिस वाज माय लुक इन नेचुरल डे लाइट एंड मुझे मम्मा यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने जा रही थी। मुझे मोस्टली मम्मा ही छोड़ती हैं और मम्मा ही लेती हैं यूनिवर्सिटी से, इंस्टेड ऑफ मम्मा का भी बाबा भी मुझे यूनिवर्सिटी सुबह छोड़ते हैं। और फिर अगर मैं यूनिवर्सिटी से लेट फारिग हो रही हूँ या अगर बाबा घर पे हैं, मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने वीकेंड पे भी मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, जैसे अगर कोई मेकअप क्लास है तो कभी कभी मैं सैटरडे को भी यूनिवर्सिटी गई हूँ,
तो तब वो ले लेते हैं मुझे, वरना ज़्यादातर वैसे मम्मा ही पिक एंड ड्रॉप देती हैं। दिस वाज द ज्वेलरी जो मैंने पहनी हुई थी इंक्लूसिव। सो आई एम दैट पर्सन जिसको होता है कि यूनिवर्सिटी या कहीं पे भी जहाँ पे बंदे ने जाना है ना, तो बंदा टाइम पे पहुँच जाए। बेशक बंदा टाइम से पहले पहुंच जाए लेकिन वो लेट ना हो। बाय द वे ये रहा मेरा टोट कैनवस बैग जो मैंने ज़ेलब्री से लिया था, और साथ में ये प्यारा से ग्रीन कलर का ड्रॉ स्ट्रिंग बैग। मुझे अपने मेन यूनिवर्सिटी बैग के अलावा भी एक और बैग चाहिए था, तो फिर ये ड्रॉ स्ट्रिंग वाला बैग मेरे भाई का था जो अब उसको नहीं चाहिए। सो देन ही गिव इट टू मी। मेरे टोट कैनवस बैग में पेन्स पड़े हैं, साथ में नोटबुक्स पड़ी हैं जिसके अंदर मैं लिखती हूँ, एज वेल एज फ्यू मोर अदर स्टफ जैसे कि ड्यूरेंट हो गया, लिप ग्लॉस हो गया, ऐसी चीजें। और जो मेरा ग्रीन ड्रॉ स्ट्रिंग बैग है उसके अंदर मेरा लंच बॉक्स पड़ा होता है एंड अ फ्यू मोर अदर इंपॉर्टेंट स्टफ व्हिच आई नीड टू टेक विद मी व्हेन आई गो टू यूनिवर्सिटी। सो ये है मेरा यूनिवर्सिटी का सामान। कराची में सिलसिले अकेले सिर्फ कराची में कल 9 दफा ज़लज़ला आया है। 9 दफा? लेकिन वो आया यही कि 3.2 33 इस तरह आ रहे हैं, लेकिन 9 दफा ज़लज़ले आए हैं। Oh my God, सिर्फ कल। फिर यूनिवर्सिटी पहुंच के पहले मेरी 8 to 8:55 क्लास थी, फिर 9 to 9:55 क्लास थी। ये दोनों जो क्लासेस थी वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 की थी। बेसिकली इट्स मैथ्स, न्यूमेरिकल स्टफ, एंड जो भी आप मैथ्स पढ़ते हो तो उसके पीछे जो भी थ्योरी होती है वो आप इस कोर्स में कवर करते हो। फिर उसके बाद मैं कॉमन रूम आ गई, वहाँ पर मैंने लंच किया। फॉर लंच मम्मा मोस्टली बर्गर देती हैं जिसके अंदर होता है अंडा, टिक्की एंड साथ में चीज़। वो तीनों को मिला के जो कॉम्बिनेशन बनता है ना वो बहुत मजे का होता है और मुझे बहुत पसंद है। और इस सेकंड सेमेस्टर में ना सबसे लंबा डे जो मेरा होता है ना वो ट्यूसडे होता है। उसमें मेरी जो क्लासेस होती हैं ना वो 8 to 5 तक होती हैं। इस 8 AM to 5 PM के टाइम के बीच में मुझे 3 घंटे की ब्रेक होती है एंड दैट इज़ फ्रॉम 10 to 1। फिर इस लंबी ब्रेक के बाद 1 से 3 में एक डबल लेसन होता है इस्लामिक स्टडीज़ का, एंड 3 से 5 एक्सपोजिटरी राइटिंग का डबल लेसन होता है। एंड आज के दिन हमारे इस्लामिक स्टडीज़ के सर ने कहा था कि शायद वो क्लास ना लें, एंड उन्होंने 12 बजे हमें कंफर्म किया था कि वो आज के दोनों जो लेसन हैं हमारे वो नहीं लेंगे। फिर हमने अपनी एक्सपोजिटरी राइटिंग के टीचर थी उनको कहा था, हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ अपना जो क्विज़ है वो किसी और दिन रख लें, क्योंकि हमें वरना फिर 2 घंटे और वेट करना पड़ना था वहाँ पर ना यूनिवर्सिटी में बिफोर एक्सपोजिटरी राइटिंग की क्लास। एंड शी सेड कि ठीक है वो क्विज़ ना आप ईद के बाद लेंगी, इसकी वजह से हमें जल्दी छुट्टी होगी। ये फिर मैंने घर फ़ोन किया लंच करने के बाद कि मुझे लेने आ जाए, एंड देन आई वेंट होम एट अराउंड 1:15 PM। मुझे मम्मा ने पिक किया एंड ऑन द वे होम मम्मा को ग्रोसरी स्टोर जाना था, वहाँ से उन्होंने कुछ लेना था, एंड देन उसके बाद हम लोग घर चले गए। सो गाइस ये रहा आज का व्लॉग। अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।